नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी में लहेरियागंज स्थित नाका 6 में। यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनके परिजन से हम बात करते हैं। घटना कब हुई, क्यों हो गया, इसके बारे में इनके परिजन से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है फ्रंटलाइन 24 में। क्या आप जो लड़की का मतलब मृत है उनके आप माता जी हैं। है माता जी? कब आंटी ये घटना कब हुई? सोमवार के रोज हुआ। सोमवार के रोज। हाँ, आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? हम लोग को तो रात में मेरी लड़की फ़ोन की कि जो मम्मी पापा को भेजो, सो हम ना हमको आज मारा है, सो हम यहाँ से चले जाएंगे, दोनों बच्चा को छोड़ देंगे, चले जाएंगे। ऐसा बहुत घटना हुआ था पहले, लेकिन यही न ये बचिया के लेकर के दहेज के लेकर के होता था, वो लोग करते थे। ये ऐसे तो हम लोग खूब धूमधाम से शादी किए और जो हुआ हम लोग से बना वो दिए अपना। लेकिन ये लोग जो है इसकी बुआ रहती थी, ननद रहती थी, रेलवे में था वो, क्या वो उसी घर में रहती थी। दो बच्चा था उसका, लड़का, एक 10 साल का, एक है 8 साल का, दो बच्चा था। वही दोनों माँ बेटी रहती थी। मेहमान जो था सो वहाँ फुलपरास में था, वो अपना वहाँ से आते जाते तो रहते थे। जो बात बताती थी वो दोनों माँ बेटी, उस पर मेरी बेटी को टॉर्चर होता था, सब चीज़ को तबीयत है ऐसे ये करता था। बराबर यही रहती थी, 2-3 महीना वहाँ रहते थे, फिर लड़ाई झगड़ा कर करके यहाँ भेज देते थे। वही कारण हम लोग तो ऐसे रहते थे। ये बीच में क्या किया, जो 1 महीना से वो लोग फ़ोन भी छीन लिया था, और क्या किया कि जो बीच में से फ़ोन नहीं दिया, और तो ये बहुत परेशान करके मेरी बेटी को ये लोग तंग कर दिया था। उस दिन क्या हुआ, जो रात में वो बुआ का लड़की को लड़का को बर्थडे था, उस दिन 3 लड़की बहन आई थी, 2 बहन, एक बहन तो यहीं रहती थी और माँ थी और अपना मेहमान था। तीनों आदमी, चारों पांचों आदमी मिल करके ये लोग को मारा पीटा है। इसके बाद क्या किया, ये जो बोली, फ़ोन ले करके छीन लिया फ़ोन मेहमान सब से, तो ज़बरदस्ती वो फ़ोन ले करके गेट बंद कर के तब जा कर के हमसे बात की, जो हम गेट बंद करके फ़ोन कर रहे हैं, हमसे फ़ोन छीना गया है। सो पापा को जल्दी भेज दीजिए, हम चले। हम कल रात भर रह जाइए, हम बोले जो रात भर रहो, हम सुबह में आ रहे हैं। सुबह में जब हम लोग तैयारी यहाँ किए, जब हम जा रहे हैं, तो उधर से फ़ोन आया कि जो ये पापा लोग आप कहाँ हैं, सो आइए, सो यहाँ पर गुंजेश्वरी, सो गेट बंद कर ली है, आधा घंटा ऐसा हो गया है। हम लोग बोले कि जो गेट खुलवाइए जल्दी, तो वो लोग फिर बंद कर दिया फ़ोन यहाँ, और फिर थोड़ा देर के बाद फ़ोन कर रहा है कि जो अपना आत्महत्या कर लिया है। बस, और यही सब है। सबसे पहले सर आपको स्वागत है जी। आपका नाम क्या है? किशोर कुमार खंडेलवाल। आपको क्या लगा इससे घटना होने से पहले आपको लगा कि कुछ मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है? टॉर्चर उसके साथ तो बार बार होता था। 5 साल शादी का हो गया, 5 साल से तो वही देख रहे हैं कि कभी अधिकतर समय बेटी हमारी अपना मायके में ही बिताया। जो ही क्षण भर के लिए, 6 महीना साल भर के लिए वहाँ जाता था, तो उसकी माँ निशिकांत, जो मेरा दामाद है, वो वहाँ जो मतलब उनका 3 बेटियां है, तो रेलवे एम्प्लॉयड है, वो कंटिन्यू वहीं रहती थी। ये सब मिल करके बार बार हमारी बेटी को पढ़ता करता था कि मतलब तुम तो इस घर के नौकरानी लायक भी नहीं है। क्या दिया तुम्हारा पापा? कुछ नहीं दिया। इससे अच्छा हमारा भाई को मिलता, बेटा को मिलता। तुम तो हमारे इस घर के नौकरानी लायक भी नहीं है। बार बार उसको कहा जाता था। इस पिछले बीते हुए सोमवार के रोज़ 12:30 बजे बेटी हमको फ़ोन की कि पापा आप कहाँ हैं, जल्दी आइए, हमको यहाँ से ले चलिए, मेहमान हमको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। उसको हमने समझाया कि बेटी रात का मामला है, तुम किसी तरह 2-3 घंटा काटो, हम सुबह में वहीं हैं। 6:30, 7, 8 बजे के बाद फिर मेहमान निशिकांत जी फ़ोन किए कि कहाँ चले आप लोग, तो उसको डांटे हम कि क्या बात है, हम लोग अपने समय से चलेंगे। इसके बाद फिर आधा घंटा बाद फ़ोन करते हैं कि नहीं, गुंजेश्वर आत्महत्या कर लिया है। उसी पर हम कहें कि नहीं ठीक है, आत्महत्या कर लिया है तो उसको रूम मत तोड़वाइए, हम लोग आते हैं, इसके बाद ही मतलब रूम तोड़ा जाएगा।
जिस पोजीशन में ल्हास है उसको सही रहने दीजिए। वहाँ हम लोग पहुँचे तो हमारी एक नतनी थी 3-4 साल की, वो थोड़ा सा मानसिकता अपसेट है। 11 महीना का नाती है, वो पलंग पर रो रहा था। नतनी हमारी वॉशिंग मशीन के कोना में दुबकी हुई थी। एक वहाँ मतलब हवलदार या जो भी हो वहाँ बैठे हुए थे। एक बूढ़ी माँ थी, वो नीचे थी। इसके बाद प्रशासन कुछ देर के बाद आया तो रूम तोड़ा गया, और वह जो गेट था अंदर से भी लॉक होने वाला और बाहर से भी लॉक होने वाला, जैसा कि अभी चला है ना। इस बार रूम खोला गया था। प्रशासन जो भी थे, मतलब एक तो बड़ा बाबू थे, इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, 10 पुलिसकर्मी थे, 2 लेडीज पुलिस थी, है ना। ये सब मिल कर के यूं ही इन किया कि मतलब देखते के साथ बोल दिया कि अरे यह तो 1 हफ्ता पहले इसी मोहल्ला में इसी टाइप का तो घटना हुआ है, यह तो मतलब आत्महत्या नहीं है, यह तो हत्या है। ये लोग अपने आपसी में बात कर रहे थे और उनसे हम ये अनुरोध किए, एक पिता से बेटी छीना गया है, बार बार दहेज के लिए वो प्रताड़ित कर रहे थे हम लोगों को। हमारी बेटी को अपने मायके से फन्ना मंगाओ, चिन्ना मंगाओ, नहीं देने के कारण ये राक्षस हमारी बेटी का जान ले लिया है। देखिए, आप रोइए नहीं, अ, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आपको, रोने से कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या लग रहा है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या है? जैसा कि मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में यदि आप देखेंगे तो घुटना जो है उसका बिल्कुल बेड पर है, और बेड पर घुटने के बल वो बैठी हुई है, और तब जाकर जो है उसका गर्दन जो है पंखे से टांग दिया गया है। इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो घुटने के बल बैठकर कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है, और यह कुछ नहीं है, केवल उसको मारकर टांगा गया है। ये सारे लोग वहाँ जितने लोग देख रहे थे, मोहल्ले वाले, पुलिस वाले, मीडिया वाले, सब यही बोले कि कुछ नहीं है, इसको मारकर टांगा गया है। तो क्या हुआ, मतलब लगातार इन लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था, लेकिन क्या था कि वहाँ उसकी एक ननद रहती थी और उसकी सास रहती थी, जो परमानेंट वहाँ रहती थी, और मेरी बहन भी वहाँ रहती थी। शादी के 6 महीने बाद, साल भर बाद जो है उसको ताना वगैरह देने जाने लगा कि तुम्हारा पिता कुछ नहीं दिया, तुम्हारे दूसरी लड़की रहती तो ये देता वो देता वगैरह वगैरह करके उसको जो है मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। उसी बीच जो है ये आप देख रहे होंगे, ये बच्ची जो कि मानसिक रूप से बीमार है, इसका जन्म हुआ, और ये जन्म के बाद जो है और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा कि नहीं, ये जो है पागल है, दिमाग से अस्वस्थ है, इसको तुम जो है अनाथालय भेज दो, या फिर इसको रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जाओ, मंदिर पर छोड़ के आ जाओ, इसको घर से भगाओ, नहीं तो तुम अपने पिता से जो है पटना में एक दूसरा मकान बनवा लो, उस मकान में जाकर तुम इसको लेके रहो, हम अपने साथ नहीं रखेंगे। इस प्रकार से और भी प्रताड़ित करने लगा। पैसा वगैरह तो मांग ही रहा था, हम लोग जितना हो पाया हम लोग सक्षम थे, हम लोग दिए, लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड करने पर इलाज तक हम लोग करवाते थे, सब कुछ हम लोग करवाते थे, लेकिन एक लिमिट। उस रोज़ रात में जो है 12 बजे के आसपास फ़ोन आया सिस्टर का पापा के नंबर पे कि पापा हमको यहाँ से निकालिए, ये लोग आज हमको मारा है। पहले हाथ वगैरह तो नहीं उठाता था, जो ही हाँ मोबाइल वगैरह छीन लिया था। हाँ, वो जो है उस रात जो है अपने हस्बैंड का मोबाइल जो है वो छीन कर रूम में पैक होकर तब जाके वो कॉल की थी, और कॉल करने के बाद जो है पता नहीं जो भी कुछ भी हुआ हो, हम लोग बोले, समझाया उसको कि बाबू ऐसा करो कि हम लोग सुबह यहाँ से आएंगे, तुमको लेकर चले जाएंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक उसी दिन हम लोग जो है सवेरे सवेरे निकलने की कोशिश ही कर रहे थे। उसी समय 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 के आसपास जो है निशिकांत जी का फ़ोन आया, उसके हस्बैंड का, कि देखिए ना पापा जी, ये लोग जो है गेट बंद कर दी है, गुंजेश्वरी अंदर है और गेट बंद कर दी है। हम लोग बोले कि गेट तोड़ो, तब तक जो है हम लोग यहाँ से भागे जल्दीबाजी में। वो फ़ोन काट दिया, हम लगातार फ़ोन करते रहे उसके नंबर पे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अचानक जो है फिर एक उसी के मोबाइल से फ़ोन आया, और एक हवलदार टाइप का आदमी बोला कि भैया ये तो बहुत देर से हम लोग खिड़की से देखे हैं, बहुत देर पहले से जो है लटका हुआ है और डेड है। उस हवलदार को मैंने बोला कि नहीं, अब आप गेट नहीं तोड़िए, कुछ भी नहीं कीजिए, हम लोग जब पहुँचेंगे हमारे सामने जो होगा सो होगा। हम लोग पहुँचे, वहाँ पुलिस को बुलाया। गेट तोड़ते ही जितने भी मीडिया कर्मी, पुलिस वाले, जितने रूम के अंदर इन किए, सब एक साथ बोले नहीं ये हत्या है, और हत्या करके इसको टांगा गया। तो हमको बस न्याय चाहिए। इन दोनों बच्चे के माथे से जो माँ का जो साया हटा है, इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उस दोषी को यदि सज़ा मिलती है, ननद उसकी जो वहाँ रहती थी, 2 ननद और जो उस दिन प्रेजेंट थी उस रात में वहाँ पर, उसकी माँ, हाँ उसकी माँ और उसके हस्बैंड, इस सबको जो है जेल भेजा जाए और उचित से उचित न्याय जो है हम लोग को दिया जाए। तो आप लोग, ये घटना कहाँ पर हुआ? ये घटना पटना सिटी में है। सिस्टर को मैंने पटना सिटी में मुगलपुरा एक जगह है, काठ का पुला,
जो खाजे कला थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम लोगों ने उसका विवाह किया था और उसी जगह पर उसके मकान में, निजी मकान में हुआ है। शकुंतला सदन उसके मकान का नाम। अभी फ़िलहाल जो उनके परिवारजन हैं, मतलब जो आपके मतलब लड़की की जो आपकी सिस्टर हैं, उनके पति और उनके परिवार कहाँ हैं अभी? उसका पति तो नाटक करके जो है जाके थाना में बैठ गया उसी रोज़ कि हमारे घर में ये घटना घटी है, कह के थाना में बैठ गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन बाकी लोग जो है वो भागे हुए हैं। एक उसकी माँ जो है उस घर में है, बूढ़ी माँ, उस जो कि वो उसकी बूढ़ी माँ और ननद जो कि सबसे बड़ा दोषी है, उसको प्रशासन को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी तक जो है इन लोगों को जो है अरेस्ट नहीं किया है। तो इस पे अभी तक आप लोग कार्रवाई किए हैं? जी, हमने एफआईआर लिखाया है, पूरा वृत्तांत मैंने जो है वहाँ थानेदार को लिख कर दिया है उनके, लेकिन अभी तक हम लोग को जो है कोई सफलता नहीं मिली है। कल हम लोग नेट से डाउनलोड किए एफआईआर कॉपी, हम लोग थाना से मांगे कि एफआईआर कॉपी दिया जाए, वहाँ जो है कल का परसों का नाम करके टाला गया और जो है हम लोग को नहीं दिया गया। हम लोग कल नेट से डाउनलोड किए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें तो आता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं लिए हैं? मिला ही नहीं, हम लोग को दिया ही नहीं जा रहा है। एफआईआर जो मतलब आवेदनकर्ता का हक है कि एफआईआर का एक कॉपी उसको दिया जाए, वो हक हम लोग को नहीं दिया। यही कि मतलब सबसे अधिक दोषी यदि माना जाए तो उनका पति, उनकी माँ और उनकी एक सिस्टर जो रेलवे में कार्यरत है, और 2 सिस्टर और आई थी। इस सब मिल करके कभी उनकी माँ हमारी बेटी को अपने बेटा से मतलब एकदम मना के, कभी पति से एकदम छीन करके रखा है। कभी हमारे बेटा को पत्नी की तरफ ध्यान नहीं जाए कि हमसे बेटा छीनाए नहीं, तो बेकार शादी किया, किसी का इज्जत बेकार बर्बाद किया। और ननद भी मतलब चाहता था कि हमसे भाई नहीं छिनाए। यही सब कर करके पूरा रच करके यह मतलब नाटक किया गया है और हमारी बतिया एक बाप से बेटी छीन लिया गया है। इसका उचित से उचित हमको न्याय चाहिए। 2 बच्चे हैं, उसके लिए जो हो सके वो करना है। ये देखिए छोटी सी बच्ची है। बाबू आपका नाम क्या है? यहाँ उठ जाइए। नहीं बोल पाती है। ये बहुत छोटी सी बच्ची है, इसको आप देख सकते हैं, ये बोल भी नहीं सकती है। एक और छोटे से बच्चे थे, वो उसको भी हम दिखाते हैं। ये कितनी छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची के खातिर इनका जो मम्मी का देहांत हुआ है, कहीं ना कहीं इनके परिजन का यही है कहना। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। अब ये आत्महत्या है या हत्या है, ये तो पुलिस प्रशासन ही बताएंगे। जांच चल रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।